संजीवनी एक ऐसा शो जिसे आपके हेल्थ की चिंता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, खास आपके लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमें कई तरह की नसीहतें मिलने लगती हैं, ऐसा मत करो वरना बीमार हो जाओगे, ये खाने से ठंड लग जाएगी, इस मौसम के लिए ये ठीक नहीं है, ये तुम्हें ठंड से राहत दिलाएगी। ऐसे में मन बहुत ज्यादा परेशान हो उठता है और कई बार ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि इस मौसम में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे अर्जुन की छाल की असरदार खूबियां क्या हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि जाड़े के मौसम के लिए आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जोड़ों का दर्द, अस्थमा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रोगी हो जाएं सावधान। घटता बढ़ता तापमान बढ़ा देगा आपकी मुसीबत। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा है लोग जब घर से बाहर निकलते हैं या हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सिर, कान और गला हमेशा ढका होता है मफलर से या शॉल से। तो ये कितना जरूरी है? देखिए, जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तो आम तौर पर जो है नाक, कान, गला और सिर, यहीं से ठंड लगती है। और ये इसलिए भी क्योंकि सिर जो है हमारा, इसमें हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उसको सही टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए दिमाग में, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और खास तौर से नाक का रास्ता, कान का रास्ता, ये भी हमारे ब्रेन में ही जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी कवर्ड होती है और ये थोड़ा नाजुक, नाक बड़ी नाजुक होती है। आपने देखा होगा जब ठंड में आप जाएं तो नाक तुरंत जो है आपकी लाल होने लगती है, जैसे उसको ठंड लगेगी। तो इन चीज़ों को हमें समझना है, क्योंकि वो नाजुक हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इसलिए हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, उनकी सुरक्षा रखनी है। इसलिए जो है ठंड में बाहर जाते समय हमें इनको कवर करके रखना। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें सर्दी के मौसम में खास तौर पर ध्यान रखना होता है। अच्छा, बीपी की समस्या भी डॉक्टर साहब ज्यादा शिकायत रहती है बीपी की समस्या की भी, तो ये समस्या और ज्यादा आगे ना बढ़े, हम क्या ध्यान रखें? देखिए, बीपी के जो पेशेंट्स हैं वो सर्दी के मौसम में नियमित रूप से आप तिल के तेल की मालिश करें, थोड़ा सा गर्म कर लें तेल को, गर्म पानी पिएं, नमक का सेवन कम करें, बहुत ज्यादा चिकनाई या फैट वाली चीजें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और ध्यान रखना है कि शरीर को ठंडे होने से बचाना है। जितना ठंड ज्यादा लगेगी उतना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो आपको शरीर को गर्म रखना है, गर्म पानी से स्नान करिए, हो सके तो थोड़ा सा जो है गर्म टॉवल से कभी कभार बॉडी को थोड़ा रगड़िए ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो। तो ये छोटी सी चीजें हैं, इनको करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहेगा, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सर्दी की वजह से शरीर की मसल्स अकड़ जाती हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है। आर्थराइटिस के मरीजों को इस मौसम में और ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो ऐसे में आर्थराइटिस के जो मरीज हैं उन्हें क्या खास करना है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी देखिए, ठंड में डेफिनेटली जो जोड़ों के दर्द हैं, लोगों हैं जो अकड़ाहट है वो बढ़ जाती है। तो अकड़ाहट को कम करने के लिए हमें क्या करना है, उनको थोड़ा सा लुब्रिकेशन चाहिए। उनको लुब्रिकेशन में गर्म आपको तेल लेना है, और गर्म तेल कौन सा, आप एक घर पे मेडिकेटेड ऑयल बनाइए। तिल का तेल ले लीजिए 100 ग्राम, उसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ताजा अदरक छोटा छोटा सा काट करके डाल के पका के रख लीजिए। इस तेल से मालिश करेंगे तो आपको अकड़ाहट भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा। मेथी और सौंठ का चूर्ण बना करके रख लीजिए। और आपने देखा होगा कि मेथी के लड्डू भी बनाए जाते हैं, उसमें कई तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके लोग सर्दियों में खाते हैं। थोड़ा सा उसमें एलोवेरा भी डाला जाता है। तो ये चीजें सारी हमारे जोड़ों के दर्द को ठीक रखती हैं। ऑफ कोर्स हमने एक अच्छा प्रोडक्ट भी निकाला है आपके लिए, जीवा पेन काम पोटली बोलते हैं उसको। एक विशेष प्रकार की पोटली बनाई है जड़ी बूटियों की, और साथ में तेल है दर्द के लिए, वो जरूर मंगाएं आप। पेन काम पोटली उसको बोलते हैं। उस पोटली को थोड़ा तेल में गर्म करके मालिश करने से आपको सर्दियों में आनंद के साथ आप रहेंगे, किसी तरह का कष्ट नहीं होगा, अकड़ाहट नहीं आएगी, दर्द भी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए सर्दी का मौसम तो ठीक नहीं है जी, ये सच है। सर्दी के मौसम की जब शुरुआत होती है और अंतिम दौर तक अस्थमा के पेशेंट्स को ज्यादा दिक्कतें होती हैं।
तो क्या हम खास कर सकते हैं? देखिए, जैसे ही मौसम शुरू होता है उससे पहले से तैयारी करें तो ज्यादा अच्छी रहती है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले से तैयारी करने से आपका जो है फिर मुकाबला उतना मजबूत नहीं रह जाता। सिंपल मुकाबला है और आप उसमें जीत जाएंगे बिल्कुल। तो जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सर्दी से पहले ही थोड़ा खान पान चेंज करें अपना, और सर्दी जब आ जाती है उस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, गर्म पानी जो है बहुत अच्छा है। जितना भी बलगम कहीं जमा हुआ है वो बनेगा नहीं, जमेगा नहीं। चिकनाई वाली चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा घी का या मक्खन का या मलाई का या बहुत ज्यादा ये आजकल चीज वगैरह ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में और ज्यादा कंजेशन को बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि तिल के तेल की या सरसों के तेल की मालिश थोड़ी सी करें, और आयुर्वेदिक औषधियां जरूर लेनी है आपको। आयुर्वेद में अस्थमा के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं। हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपको फोन के माध्यम से भी उपलब्ध हैं, उनसे बात करिए, अपने रोग को समझाइए। कितना ही पुराना अस्थमा हो, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं बार बार आपको, रोग कितना ही पुराना हो, अगर आज आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे ये रोग ठीक करना है तो कम से कम आज से एक शुरुआत तो होगी, नहीं तो ये रोग आपका और बढ़ता रहेगा और आपकी हालत और खराब होती रहेगी, आपका जो स्वास्थ्य और बिगड़ता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रूट्स के बारे में, फलों के बारे में सब जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में लोग थोड़ा खाने से बचते हैं। ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो ऐसे में सर्दियों में कौन सा फल खाना ज्यादा फायदेमंद है, ये बताइए। देखिए, सर्दी के मौसम में फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन रात को नहीं खाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, रात को जो ठंड होती है काफी, वो फ्रूट्स थोड़े ठंडे ही होते हैं, तो उनको सेवन नहीं करना चाहिए। खासतौर से केला विशेष रूप से आपको परहेज करना चाहिए। बट क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स आप ज्यादा सेवन करें, और क्योंकि फ्रूट्स बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, ज्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारे शरीर में काफी सारा न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। तो जो भी सीजन में अवेलेबल फ्रूट्स हैं, अगर ज्यादा आपको फिर भी बहुत ज्यादा ठंड की प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा आपको कंजेशन है, या बहुत ज्यादा आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको बॉयल करके भी खाया जाता है। शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, जैसे सेब है, नाशपाती है, बब्बू गोशा है। इनको हल्का सा जो है आप बॉयल करके पानी में, और ऊपर से थोड़ा दालचीनी का पाउडर डाल करके खाएंगे। टेस्टी भी बहुत होता है और बहुत फायदेमंद भी होता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रूट्स को आप डायरेक्टली खाएं, दोपहर के टाइम खाएं, तो उससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये तो आपने फलों के बारे में बताया डॉक्टर साहब। सर्दी के मौसम में लोग सूप भी बहुत पीते हैं। लोगों को लगता है गर्म गर्म सूप पियेंगे तो सर्दी जुकाम जो है उससे हमें राहत मिलेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है और फायदे क्या हैं सूप पीने के? डेफिनेटली जो सूप होता है वो गर्मी देता है, क्योंकि गर्म गर्म सूप पियेंगे, खासकर से टमाटर का सूप आप पिए, पालक का सूप पिए, और सूप में थोड़ी काली मिर्च डालें, थोड़ा सा अदरक डालें, तो गर्मी तो देगा डेफिनेटली। और फायदा इसका ये है कि सूप इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट, और आसानी से पचता है, और सूप में काफी सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर आपने हरी सब्जियों का सूप बनाया है, या कुछ जो है गाजर वगैरह उसमें डाली है, उसमें टमाटर पालक डाला है, तो आपको मालूम है, या चुकंदर आप डाल दें उसमें, तो आपको ये मालूम है इनके अंदर काफी न्यूट्रिशन होता है, और ये चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। डेफिनेटली पेट को साफ करती हैं, कब्ज नहीं होने देता। अगर सूप पियेंगे आप तो पेट साफ रहेगा, आपका पूरा जो है यूरिनरी सिस्टम भी क्लीन रहेगा, आपको जो है किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज बॉडी में होगा वो साफ होगा, टॉक्सिन्स कहीं पर जमा होंगे वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो सूप सर्दियों में जरूर पीना चाहिए। उसमें थोड़ी काली मिर्च या थोड़ा सा और अदरक या थोड़ा लहसुन वगैरह डाल करके बनाएं, बढ़िया टेस्टी, तो दैट विल बी वेरी गुड। प्रकृति की व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि हर मौसम में हमारे शरीर की जरूरतों के अनुकूल चीजें उपलब्ध हैं। इस मौसम में सर्दी के बचाव के लिए किन चीजों का सेवन करना आपके लिए उचित है, ताकि हमारे आपके शरीर को हीट प्रोटेक्शन मिल सके सर्दी के मौसम में? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, सर्दी में अगर आपको बॉडी में हीट चाहिए तो गर्म चीजें बहुत उपलब्ध होती हैं। मूंगफली आप खाएं, या गज्जक होती है, गुड़ की गज्जक है, तिल की गज्जक है, दिस इज वेरी गुड। और आपने देखा होगा सर्दियों में वो पिन्नी वगैरह लोग बनाते हैं, गोंद के लड्डू बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, चिलगोजा खा सकते हैं, या फिर जो हरी सब्जियां हैं जो कि बहुत मात्रा में मिलती हैं, पालक, मेथी, बथुआ, ये चीजें, इनका साग बना के खा सकते हैं, इनका सूप बना के आप सेवन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप ग्रेन्स भी खाएंगे, चावल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, चावल थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन आप रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी बड़ी गर्म होती है,
गर्मी देती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रचलन में भी हैं और सर्दियों में काफी पॉपुलरली यूज होती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम अपनी जो कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपने भोजन है, उनसे कट रहे हैं हम लोग। और हम लोग ज्यादातर अभी बर्गर, पिज्जा, नूडल्स वूडल्स ये सब इसके चक्कर में कुछ न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है और गर्मी तो मिलती नहीं है उसमें कोई गर्म चीज ऐसी होती नहीं है, ताकत की चीज कोई नहीं होती है। जिस चीज में न्यूट्रिशन होगा, जिसमें ताकत होगी, उसी से गर्मी मिलेगी। जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ताकत नहीं है, उससे आपको गर्मी नहीं मिलेगी। ठंड से बचने के लिए इस मौसम में हमारा शरीर ज्यादा ऊर्जा बनाता है और उसे अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत होती है, जिससे सर्दियों में हमें भूख ज्यादा लगती है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ये बताइए, सर्दियों में हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमें भरपूर ऊर्जा भी मिल सके और साथ ही हम वेट भी गेन ना करें, ज्यादा ओवरवेट ना हो। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर भूख जब अच्छी लगती है तो मैंने देखा है लोग ऐसी चीजें खाते हैं जिससे वेट बढ़ जाता है। तो ऐसी चीजें ना खा करके आप, दाल बहुत अच्छी है, कोई भी दाल खाएं, खास तौर से मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, दे विल नॉट हेल्प यू टू गेन वेट। उससे वजन नहीं बढ़ेगा। आप खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स का जो दलिया आता है वो खा सकते हैं। आजकल कई प्रकार के दलिया आपको मिलते हैं, उनका सेवन करें तो कभी भी वजन आपका नहीं बढ़ेगा। सब्जियां जो सीजनल होती हैं, हरी सब्जियां जो भी है, गाजर, मूली या कोई भी सब्जियां, उनकी सब्जी बना करके आप खाएं। ऑफ कोर्स मल्टीग्रेन, जैसे हम आटा होता है, रोटी होती है, उसको वो बना करके आप खा सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एक्सरसाइज सर्दियों में हम कम कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमारा वजन बढ़ता है। तो एक टाइम जरूर रखिए, आधा पौना घंटा रोज। अगर बाहर ठंड है तो कहीं अंदर या कमरे में ही उछल कूद करें, थोड़ा बहुत बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव हो, हार्ट बीट थोड़ी तेज हो, थोड़ा सा जो है पसीना आए, तो उससे आपका बिल्कुल वजन नहीं बढ़ेगा। और कभी कभी मौका लगे तो अगर कहीं स्टीम का जुगाड़ हो, आजकल ऐसी चीजें मिल जाती हैं आपको जहां जा करके आप थोड़ा स्वेटिंग कर सकते हैं। नहीं है तो कुछ गर्म पी करके, गर्म पानी वानी या गर्म सूप पी करके थोड़ा सा रजाई ओढ़ के लेटें, तो उससे भी पसीना आएगा। पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है। सर्दी में आमतौर पर पसीना नहीं आता है, तो उससे हमारे बॉडी में कई तरह के जो टॉक्सिन्स वो त्वचा के पोर्स को ब्लॉक कर लेते हैं। तो स्वेटिंग करना भी बहुत फायदेमंद होता है। और डॉक्टर साहब, हमें सर्दी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि वो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं? जी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़े वीक होते हैं, बुजुर्ग लोग भी, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो पहली चीज तो हमें ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर उनको कपड़े प्रॉपर पहन के रहें, जहाँ पर वो रहते हैं उस कमरे में गर्मी बनी रहे। और भोजन का भी ध्यान रखना है, उनको ज्यादा हैवी चीजें नहीं देनी है, जो चीजें आराम से पचे उनका सेवन कराना है। तेल की मालिश बहुत फायदा करती है, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, नियमित रूप से उनकी मालिश होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स जीवा का च्यवनप्राश खाएं। हमारे यहाँ एक ओजस कैप्सूल बहुत अच्छा है, जो बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि शक्ति वर्धक है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और काफी सारी चीजें हैं जिनको के आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, अश्वगंधा है, उसका सेवन किया जा सकता है। बच्चों के लिए कई प्रकार के टॉनिक्स हैं, उनका सेवन किया जा सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनकी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर उनका देख रेख, रहन सहन वो जरूरी है। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ठंड में। कई बार बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। राजस्थान से मनोज जुड़े हैं। मनोज जी पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। सर, मेरे को रेगुलर फीवर होता है, मतलब उतरता है चढ़ता है, काफी दिन हो गए, 1.5 महीना हो गया। अच्छा, देखो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बॉडी में आपके जो उसका कॉज है वो निकला नहीं है। आपने गोली ले ली है जिससे बुखार उतर जाता है, 2-4 दिन भी उतर सकता है, फिर दोबारा आएगा। इसका मतलब अभी कॉज नहीं निकला है। और ऐसा बुखार के केस में काफी होता है। अभी आपको तो 1.5 महीना हुआ है, कई बार तो हमारे पास 5-6 महीने और कई बार तो 5-6 साल पुराने केसेज आते हैं। यानी कि उनको फीवर नॉर्मली आता रहता है, उतर जाता है, फिर आता रहता है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप किसी क्लिनिक पर जाएं हमारी, या हमारे डॉक्टर से फोन के माध्यम से पूरी हिस्ट्री बताएं, कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन, कोई रिपोर्ट्स हैं वो भी बताएं, और उसके पश्चात फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या दवाइयाँ आपको अच्छी रहेंगी आपके लिए और आपके रोग को जरूर ठीक करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं। हरिद्वार से मुकेश जुड़े हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं मुकेश? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। डॉक्टर, मेरे ना पिछले 5-6 सालों से बार बार जब भी मौसम चेंज होता है बहुत जुकाम हो जाता है।
अच्छा, मौसम अभी भी- चेंज में होता है? जी, अभी भी नाक मेरा बंद है, कानों में आवाज आती है जैसे सीटियां बज रही होती हैं। जी बहुत तंग हो जाता हूँ डॉक्टर साहब, क्या करूँ कुछ नहीं समझ आ रहा, बहुत दवाइयाँ खा ली। नहीं, देखिए दवाइयाँ तो खा लेते हो आप सभी, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, पहले ये जानने की कोशिश करो कि क्यों होती है प्रॉब्लम। चेंज ऑफ सीजन में आपने कहा कि हर बारी चेंज ऑफ सीजन में होता है, तो सीधा सा संकेत मिल रहा है। हमने कितनी बार इस टॉपिक पर भी बात की है चेंज ऑफ सीजन पर, कि चेंज ऑफ सीजन में हमारी बॉडी जो है एक सीजन से दूसरे सीजन में ट्रांजिशनल पीरियड में है, बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है, और कुछ लोगों की नेचुरली इम्यूनिटी कमजोर होती है। नाक बनाइए, और खास तौर से जब नेक्स्ट सीजन चेंज आएगा तो पहले ही 4-6 हफ्ते पहले ही थोड़ा सतर्क हो जाइए। उसमें करना क्या है, छोटी सी चीज है, अगर केवल सौंठ का चूर्ण भी खाना शुरू कर देंगे, अभी भी शुरू कर सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ दिखेगा। थोड़ा सा बलगम को, कफ को नष्ट करता है, सौंठ जो है वो कफ को नष्ट करता है। या सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों को बराबर बराबर मिला करके चूर्ण बना लीजिए। त्रिकटु चूर्ण इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं। ये भी आपको फायदा पहुंचाएगा। ऑफ कोर्स च्यवनप्राश बहुत बढ़िया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं। और यदि कोई और इसमें कारण अगर दिखेगा, जैसा कि हम आपको बताते हैं, हो सकता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि उनका पाचन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए उनको जुकाम, नाक बंद, बलगम ये सब रहता है। तो अगर आप भी अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। इसी